नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर के आपके लिए एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, विशेषण। इंग्लिश के अंतर्गत हमने आपको 2-3 वीडियो डाल दी, आर्टिकल्स की डाल दी, नाउन की, प्रोनाउन की। अब आ गया आपका एडजेक्टिव। देखो, जो फिगर ऑफ स्पीच में जितने भी आपके पार्ट आते हैं सारों को हम टॉपिक वाइज आपको क्लियर करके समझाएंगे। बस आपको अच्छी तरीके से वीडियो वॉच करनी है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं। अब देखो, पहले वैसे समझ लो कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी संज्ञा यानी कि नाउन की जो विशेषता बताता हो उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम मोटा लड़का है, तो यहाँ पे राम की विशेषता बताई गई, क्या? मोटा होना। ठीक है, तो आइए थोड़ा देखते हैं डिटेल से। एडजेक्टिव किसी संज्ञा यानी कि नाउन की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे शीला इज ए क्लेवर गर्ल, शीला एक चतुर लड़की है। तो यहाँ पे शीला एक नाउन है और क्लेवर उसकी विशेषता बता रहे हैं। किसकी? शीला की। यानी कि शीला जो लड़की है उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? क्लेवर, यानी कि वो चतुर है, बुद्धिमान है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही गिव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए। तो इसमें क्या है कि मैंगोज जो है हमारे आम एक नाउन है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो 5 हैं, यानी कि 5 आम उसने मुझे दिए। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं। चलते हैं, अब ये कितने प्रकार के होती हैं पहले मैं आपको बता दूं। तो एडजेक्टिव जो है वो 6 प्रकार की होती हैं, यानी 6 टाइप्स। तो आइए सबसे नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखो, क्वालिटी का मतलब ये होता है जैसे गुण। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तभी हम उसको खरीदते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुणों के बारे में पता होता हो। देखते हैं आगे। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष प्रकट होते हैं। जैसे माई काउ इज ब्लैक, मेरी जो गाय है वो काली है। तो मेरी गाय का जो क्वालिटी है वो क्या है? काली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई, यानी कि गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है अकबर वाज ए गुड किंग, अकबर एक अच्छा राजा था। तो कैसा राजा था वो? अच्छा, इनको याद करने का एक और ट्रिक है कि इनमें पहचान करने के लिए नाउन में कैसा लगाकर या हाउ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ लगाकर, और हिंदी में कैसा लगाकर प्राप्त की जा सकती है। जैसे पहले वाला, गाय कैसी है? तो गाय काली है, यानी ब्लैक है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दूसरा, अकबर कैसा राजा है? तो अच्छा राजा है। इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है राजा की, वहाँ गाय की क्वालिटी बताई गई। तो पहचान नाउन में कैसा यानी कि हाउ लगाओ, इससे पता लग जाएगा कि आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं पहले उसके गुण का पता करते हैं, उसके बाद में हम उसकी क्वांटिटी कितनी मात्रा में चाहिए। मान लो हम चीनी लेने के लिए गए तो सबसे पहले पूछेंगे भाई कैसी है कैसी नहीं। उसके बाद में हम उसको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो। या जैसे हम आम लेने गए, पहले हम उसके पता करेंगे भाई ताज़े हैं, पके हुए हैं या नहीं हैं, या ख़राब हैं या अच्छे हैं। लेकिन फिर उसकी क्वांटिटी की बात आएगी कि भाई हमें तो 2 किलो चाहिए। ठीक है, तो वही होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नहीं परिमाणवाचक विशेषण, जिससे पता लगता हो कि कितनी मात्रा में है। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण है जिससे किसी वस्तु की मात्रा यानी कि परिमाण का, क्वांटिटी का, उसको प्रकट करता हो। तो वही होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे वी ईट सम राइस यस्टरडे, मैंने कल कुछ चावल खाए थे। तो यहाँ पे राइस से पहले क्या लगा दिया? सम लगा दिया, कुछ। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगी, कितनी मात्रा में? कि कुछ मात्रा में मैंने चावल खाए थे। तो राइस की जो है यहाँ पे क्वांटिटी बता दी गई। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा धन खो गया।
ठीक है। तो ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा धन, तो ऑल का मतलब सारा, यानी कि क्वांटिटी बता दी, वहां पर थोड़ा सा बताया था सम यानी कि कुछ, यहाँ ऑल मतलब सारा का सारा धन उसका खो गया। जैसे हमने उसमें बताया था ऐसे इसमें बताते हैं पहचान करने की तरीका। नाउन में कितना या हाउ मच, इंग्लिश में हाउ मच और हिंदी में कितना लगाओ तो पता लग जाता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे उसने कितना चावल खाया, हाउ मच राइस, तो सम राइस। उसका कितना धन खो गया, तो यानी कि हाउ मच मनी, सॉरी वेल्थ, तो इसका मतलब हुआ कि ऑल यानी कि सारा का सारा। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ये थोड़ा आसान है समझना कि यानी कि जिस एडजेक्टिव के पहले आपका नंबर दिया हुआ हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी संख्यावाचक विशेषण है। देखते हैं इसकी परिभाषा। संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नॉर्मल एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होती है। सीधा सीधा सा समझ जाओ कि जिससे हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की संख्या के बारे में संख्या के बारे में ज्ञान होता हो, पता लगता हो कि वो कितने हैं, संख्या में कितने हैं, तो वही होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। जैसे 20 बॉयज, 10 रुपीज, 9 सर्वेंट, यानी कि 20 बॉयज 20 लड़के, 10 रुपीज 10 रुपये, 9 सर्वेंट 9 नौकर। तो यानी कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने संख्या देख ली 20, 10, 9। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं ऑब्वियसली, जैसे कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल। कोऑर्डिनल संख्या में होती हैं जिसे हम प्राकृतिक संख्याओं की तरह गणित की भाषा में प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। और ऑर्डिनल जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये होती है कोऑर्डिनल संख्या, यानी कि इन्हें लगा कर कभी हम पता कर सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, चाहे आपका कोऑर्डिनल हो या ऑर्डिनल हो। तो इससे क्या होता है कि इस समय उस व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है और यही होता है आपका संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा आपका है डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका पेपर में बनता है वो इस ऐसे ही पूछता है। अब देखो संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, जहां पर हमारे जो विशेषण है वो किसी की तरफ इशारा करके संकेत कर करके बताता हो कि ये आपका नाउन है, यानी कि जैसे संकेतवाचक विशेषण यह विशेषण है जो किसी संज्ञा यानी नाउन की ओर संकेत या इशारा करे, यानी कि किसी भी नाउन की तरफ अगर आपको इशारा कर रहा है तो समझ जाना कि वह डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे वह मेरी गाय है, यानी कि दिस इज माई काउ, तो मैंने इशारा करा, ठीक है, कि यह मेरी गाय है। वह मेरा पेन है, तो दैट इज माई पेन। वह जब सिंगल हो चीज और वो अपने नजदीक तो उसके लिए लगाते हैं हम दिस, और जब वो सिंगल वस्तु है, सिंगल प्राणी है और वो अपने से दूर है तो उसके लिए लगाते हैं दैट। लेकिन जब एक से ज्यादा वस्तुएं हो, एक से ज्यादा व्यक्ति हो और अपने नजदीक हो, उसके लिए लगाते हैं हम दीज। और जब अपने से दूर हो तो उसके लिए लगाते हैं हम दोज, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, यही हमारे संकेतवाचक वर्ड होते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। दिस पेन इज गुड, यह कलम अच्छा है। तो मैंने कलम की बात करी, मान लो यह कलम है तो दिस पेन इज गुड, यह कलम अच्छा है। तो मैंने इशारा कर करके बताया कि यह पेन कैसा है, तो यह पेन अच्छा है। तो यह मैंने यहाँ पे दिस का प्रयोग करा, इशारा किया जा रहा है इसकी तरफ। जैसे दैट बॉय इज वाइज, वह लड़का बुद्धिमान है या चतुर है। कोई लड़का खड़ा है हमारे से दूर, हमने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि वह लड़का बुद्धिमान है, यानी दैट बॉय इज वाइज। तो यहाँ पे दिस और दैट क्या हैं, यही हमारे संकेतवाचक विशेषण की तरह हुए प्रयोग हुए हैं। जैसे इन उदाहरणों में दिस और दैट और दो और मैंने बताया आपको दीज और दोज
का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण की तरह हुआ है, यानी कि यही हमारे संकेतवाचक विशेषण हैं, यानी कि डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजिंग है तो वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बता सकता है कि सर जी यहाँ से हमारी समझ में नहीं आया, इसको एक बार बता दीजिए, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो हम आपका कमेंट बॉक्स में उसका तुरंत ही सॉल्यूशन देंगे। देखते हैं अगला जो हमारा एडजेक्टिव है उसके बारे में। 5th नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। ये सभी एडजेक्टिव में सबसे आसान है पहचानना, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है। सीधी सी बात है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं या वह होता है जिसका प्रयोग हम दूसरों से प्रश्न पूछने के लिए या किसी के बारे में कुछ जानने के लिए करते हैं। जैसे विच हाउस इज योर, तुम्हारा घर कौन सा है, तो मैंने प्रश्न पूछा कि विच लगा दिया। जैसे व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ है, तो यहाँ पे मैंने व्हाट लगा दिया। जितने भी डब्लू फैमिली या एच फैमिली के आते हैं, जैसे डब्लू से बनने वाले प्रश्नवाचक शब्द और एच से बनने वाले प्रश्नवाचक शब्द, तो वे सब हमारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए ही प्रयोग होते हैं। इन उदाहरणों में विच वाट का प्रयोग प्रश्नवाचक विशेषण की तरह हुआ है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं हम अगला एडजेक्टिव और लास्ट एडजेक्टिव, थोड़ा ध्यान से देखना ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बार बीच में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके और मन लगा करके पढ़ते रहें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर आपके पेपर में वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से ही बनते हैं, यानी विभाग सूचक विशेषण से, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि आप लोगों ने अगर बीच में वीडियो स्किप कर करके नहीं देखी होगी, लगातार आप देख रहे होंगे, अंत तक अगर आप देखोगे तो आज के बाद में आप एडजेक्टिव बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आइए देखते हैं। विभाग सूचक विशेषण वह विशेषण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण वह विशेषण है जिसके किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती हो, यानी प्रत्येक के बारे में पता लगता हो। जैसे अभी देखते हैं उदाहरण, ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। तो ईच का मतलब होगा प्रत्येक, हमने प्रत्येक की बात कर दी, तो यानी कि इसका मतलब ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। अगला, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है। तो देखो पहले वाले में ईच वाले में एवरी वाले में इतना ही फर्क है। वहां तो प्रत्येक यानी कि ईच का मतलब हुआ हर एक, एक बाय एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि हर एक। लेकिन यहाँ एवरी का मतलब हुआ सब के सब, यानी कि एवरी, यानी कि उनमें कोई भी नहीं रहेगा एक तरफा, वहां 1 by 1 और यहाँ एक तरफा सब के सब, ठीक है, यानी कि एवरी, ठीक है। प्रत्येक लड़की ठीक प्रकार से गा सकती है, यानी कि सभी लड़की ठीक प्रकार से गा सकती हैं। और वहां प्रत्येक को यानी 1 by 1 यानी 1 by 1 को हम क्रिकेट खेलेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 3 इसका, आइदर बुक विल बी यूजफुल, इन दोनों पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक उपयोगी होगी। देखो आइदर का प्रयोग वहां होता है जहां बहुत सारी पुस्तकों में से या बहुत सारी वस्तुओं में से, बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में, ठीक है, अच्छा कहा जाए या उसके बारे में बताया जाए। जैसे कोई चीजें रखी है हमारे पास, एक पेन ये रखा, एक पेन ये रखा, एक पेन ये रखा, और ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मैं कह दूं आइदर बुक की जगह सॉरी पेन कर देंगे, आइदर पेन विल बी यूजफुल, यानी कि इन दोनों में, ये जो दोनों हैं, दोनों क्या तीनों लगा लो या दो हटा दो, एक हटा दो, दो हैं, इन दोनों में, ठीक है, कोई भी पुस्तक उपयोगी होगी, यानी इन दोनों में से हम चाहिए यूज कर ले, चाहिए यूज कर ले, दोनों की दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। तो वहीं पे ही प्रयोग करते हैं हम आइदर का। और इससे अच्छा उदाहरण आपको इस तरीके से मैं समझा रहा हूं कि इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। नाइदर पार्टी
वॉन द मैच, इन दोनों दलों में कोई भी दल नहीं जीतेगा। अब देखो एक दल ये है और एक दल ये है, तो चाहे ये खेल लो चाहे ये खेल लो, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा। तो वहां बात हाँ करने की और यहां बात ना करने की, वहां आइदर और यहां नाइदर। तो इन उदाहरणों में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग विभाग सूचक विशेषण की तरह हुआ है, यानी कि अलग अलग विभाग के बारे में बताया गया है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, और यही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी विभाग सूचक विशेषण। और आपका जो एडजेक्टिव वाला जो चैप्टर था वो आज हो गया है कंप्लीट। और अंत में बस बच्चों से इतना ही, एक बार फिर से कहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपका घंटी वाला जो बटन है ना उस पर ऑल कर दें, यानी कि आपको जितनी भी हमारी आने वाले वीडियोज़ हैं उन सब का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहेगा, ताकि आपसे एक भी टॉपिक की एक भी वीडियो छूटे ना। तो बस अंत में इतना ही कि सब बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, और आपके परिवार वाले भी खुश रहें। और जो बच्चे नए आए हों वे हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के जो बाकी की वीडियो हमने डाल दी हैं, हिंदी की, कला की, ठीक है, और मैथ की चली रही हैं, इंग्लिश की भी चल रही हैं, तो वो उनमें से जा कर के देख सकता है। जय हिंद, धन्यवाद।